एक और चीज जो अब ऐसा लग रहा है कि अब जान लेने पर तुल गया है और वो है क्लाइमेट चेंज। आपको पता है हमारे आम जो हैं उनकी पैदावार भी अब मैंने सुना है कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ खास पहले ही नहीं थे, अब आम भी कम हो रहे हैं। पहले हमारे खास मैंगो हमारे खास मुल्क छोड़ के जा रहे हैं आयशा, अब आम भी कम हो रही है। टॉकिंग अबाउट मैंगोज, नॉट द आम, कॉमन मैन की हम बात नहीं करें। खैर मुख्तलिफ शोबों की तरह आयशा सेड बिल्कुल शदीद मुतासर है ये पैदावार, और जो किसान हैं वो मुसलसल इस पर नुकसान उठा रहे हैं। खासतौर पर हमारा सिंध का इलाका या साउथ पंजाब का इलाका जो कि जाना जाता है अच्छे आमों की वजह से, वहाँ पे इस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। एंड द मेजर रीजन क्लाइमेट चेंज, राइट? क्लाइमेट चेंज है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो हमने टारगेट रखा था कि हमने बरामद भी करने हैं आम, तकरीबन 1.25 लाख टन के करीब आम को बरामद करने का हदफ रखा गया था, जिससे $10 करोड़ का हमें ज़र मुबादला मिलता। लेकिन अब खदशा ये है कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो हमारी पैदावार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, और पैदावार की वजह से जो टारगेट हमने रखा है वो भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इसकी रीज़न क्या है, इसके लिए किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या हम तैयार हैं? अगेन मुझे लगता है रोज़ाना हमें इसको डिस्कस करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को, कि हर शोबे को ये मुतासिर भाई बात अब आमों तक आ गई है, तो दिस इज गेटिंग पर्सनल नाउ। आमों वाला कोई मजाक नहीं है, क्लाइमेट चेंज ये नहीं होना चाहिए। आम हमारे कम नहीं होने चाहिए, लेकिन 30 से 40% कमी बहुत बड़ी कमी है। ये सिर्फ ज़र मुबादला की बात नहीं है, एक्सपोर्ट्स की बात नहीं है, ओवरऑल हमारा जो एक एटमॉस्फेयर है उसके लिए हमारी पहचान है। दुनिया भर में हमारा ब्रांड एम्बेसडर है हमारा मैंगो। खैर मुल्क में 2023 में तकरीबन आमों की जो मजमूई पैदावार है वो 18 लाख टन थी। इसके बाद 2024 में ये 14 लाख रही, 4 लाख फिर कम हो गई, और अब जो पैदावार है ये 18 लाख से भी कम ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हो सकती है। सो इट्स वेरी अलार्मिंग। तो इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं हाफिज आसिफ साहब। उनकी तरफ उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या किया जा रहा है सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। हाफिज साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा ये आम की फसल जो है बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना इसको करना पड़ा है, ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको, क्या चैलेंजेस हैं? थैंक यू आयशा यूसुफ। मैं डॉक्टर आसिफुर रहमान, डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आम के बागबानों से आज हम न्यूज़ के चैनल से आपकी वसातत से मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जो इस वक्त चैलेंजेस हैं मैंगो को, सबसे बड़े दरपेश चैलेंजेस आ रहे हैं वो हीट वेव का चैलेंज है नंबर 1। क्योंकि हीट वेव इस वक्त जो आप देखें कि अप्रैल का एंड है, वो मई का एंड है, और इस मई के एंड के ऊपर इस वक्त टेम्परेचर 42 to 46 को राइज़ कर गया है। इससे एक तो ये है कि आम की फसल अफेक्ट हो रही है, ख़ास तौर पर 2 वैराइटीज़, सिंदड़ी जिसके अंदर बहुत बड़े प्रॉब्लम आते हैं, और जो हमारी एक्सपोर्टेबल वैराइटीज़ है इसका शेयर हमारी एक्सपोर्ट में 55% है, और ये इसमें डी शेप होना शुरू हो जाती है, इसका साइज़ डी साइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसके एक्सपोर्ट के अंदर हमें प्रॉब्लम आते हैं। दूसरी टेस्ट पे भी दूसरी वैरायटी हमारी एक्सपोर्टेबल साइज़ पे फ़र्क पड़ता है। जी सर, इसके डी शेप, ये सिंदड़ी वैरायटी डी शेप हो जाती है, बिल्कुल इसका टर्नओवर हो जाती है, और इसका साइज़ डेवलप नहीं होता जब अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है, अर्ली टेम्परेचर राइज हो जाता है, इसका ये इफेक्ट होता है। और एक और हमारी दूसरी वैरायटीज़ है, बड़ी एक्सीलेंट वैरायटीज़ है, लेट चौंसा, जिसको सफ़ेद चौंसा कहते हैं। सफ़ेद चौंसा भी हमारी हीट से बड़ा इफेक्ट होता है, इसमें सन बर्न के इशूज़ आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी एक्सपोर्टेबल वैरायटी है। इसके अंदर एक साइड के ऊपर जहाँ पर हीट पड़ती है वहाँ से इसका ये बर्न हो जाता है, और हमारी एक्सपोर्टेबल क्वालिटी अफेक्ट होती है। इसके हवाले से ये 2 वैरायटीज़ हैं स्पेशली जो हमारी हीट वेव से, क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा। एक तो ये तो हकीकत है, अब ये जो क्लाइमेट चेंज है, और आपने बताया भी कि सिर्फ ये फसलें मुतासिर भी हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप साइंटिफिकली कई ऐसे तरीके भी तो आ गए हैं कि हम कुछ उनको प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे चीन के अंदर जदीद तरीके अपनाए जाते हैं, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसे जदीद तरीके नहीं है जिनकी बेस पे हम इस नुकसान को कम से कम कर सकें? चूँकि सूरज तो गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको तो रोकना शायद अभी पॉसिबल ना हो। तो कोई नए अंदाज, कोई नए तरीके, कोई इनोवेशन रिसर्च नहीं है हमारे पास? जी डेफिनेट है कि हम इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर ओवरकम करने के लिए बहुत सारी हमने टेक्निक्स अडाप्ट की हैं। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज के अंदर फॉगी कंडीशन डेवलप हो जाती है, हमारी क्लाइमेट चेंज में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक फॉगी कंडीशन सेवेयर विंटर आ जाता है, फिर हमारा एक्सटेंडेड विंटर हो जाता है, इसी तरीके से हीट वेव के प्रॉब्लम्स आते हैं, इसी तरीके से फिर मूनसून अर्ली आ जाता है। ये तमाम चीज़ें हमें क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट कर रहे हैं, और हमने इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम करने के लिए, जैसे एक्सटेंडेड विंटर या फॉगी कंडीशन आ गई थी 2022 में, तो हमने उसको ऊपर ओवरकम करने के लिए अर्ली फ्लावरिंग जैसे टेक्निक्स को अडॉप्ट। टेक्नोलॉजी के बारे में तो हाफिज साहब कह रहे हैं कि वो मौजूद है, लेकिन क्या अपने तौर पर भी ये आम की फसल जो है अडॉप्ट कर रही है, ये जो मौसम के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं इसको?
हाँ जी, वो ऐसे है, कुछ हमने न्यू वैरायटीज़ लाए हैं, इस किस्म की वैरायटीज़ लाए हैं। हमारी चनाब गोल्ड और अजीम चौंसा ये ऐसी वैरायटीज़ हैं, जैसे आजकल आंधी और तूफ़ान का सिलसिला चल रहा है। अभी 2 रोज़ पहले आंधी और तूफ़ान आए हैं शदीद। हमारी अजीम चौंसा वैरायटीज़ बड़ी एक्सीलेंट वैरायटीज़ है। इसकी पेडिसल के साथ इसकी जॉइंट जो है इतना हार्ड है कि आंधी तूफ़ान में भी उसका फ्रूट ड्रॉप नहीं होता है। ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक एक्सीलेंट वैरायटी है, अजीम चौंसा वैरायटी है। तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा हमें जो चौंसा है वो पहले इतना महंगा होता है और महंगा मिल सकता है, चूंकि अच्छा एक्सपोर्ट हो जाएगा और जो थोड़ा अच्छा बचेगा थोड़ा महंगा मिलेगा। ठीक है हाफिज़ साहब, टाइम है हमारे पास? खुश टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। असल में मकसद इस इशू को हाईलाइट करना था। जाहिर बात है आपका तो एक कारोबारी इंटरेस्ट भी है और ज़रूरी है कि आप इस पर बात करें। फिर गवर्नमेंट को जो भी कुछ इनोवेशन की मद में या रिसर्च की मद में जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले सकती है वो करना चाहिए।